नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस वीडियो में हम देखेंगे धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा होगा, नंबर 9 आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह लागू होगा। तो सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 2025 का साल कैसा जाएगा। ट्राई टू फिनिश 2 इम्पॉर्टेंट वर्क। 2 काम के लिए शनि और गुरु की प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी है और इस साल में शनि मार्च 29 के बाद अपनी राशि बदलेंगे, 4th हाउस में आएंगे। तो अभी कुंभ राशि में है जो आपके लिए 3rd हाउस है। 3rd हाउस रूल्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, ऑल साइनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बुक पब्लिशिंग, राइटिंग ऑफ बुक, इस तरह की सारी चीज़ें 3rd हाउस रूल करता है। तो जो लोग अपने बुक पब्लिश करना चाहते हैं दे शुड ट्राई एज़ पर ज्योतिष कि आप मार्च तक अगर कंप्लीट हो जाती है बुक तो पब्लिशर ढूंढ करके अपनी बुक को पब्लिश कर ले। आने वाले टाइम में जब मई के बाद जुपिटर आपके बृहस्पति 7th हाउस में जाएंगे, 10th से 10th आपके लग्न को देखेंगे तो आपकी बुक पब्लिशिंग के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय है ये बुक लॉन्चिंग के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट हो रिगार्डिंग सेकेंड वर्क, जो मैंने बोला दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना चाहिए। देखिए बृहस्पति आपके जो लग्नेश हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बृहस्पति 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में जब भी बृहस्पति से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 10वें स्थान पे है जो कि कर्म स्थान है, यानी कर्म स्थान पे बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है, कृपा है, दृष्टि पड़ रही है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहे वो कर्ज ले करके करना पड़े, क्योंकि 6ठा भाव कर्ज का भी है, इसलिए कर्ज ले करके भी अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 2025 के मई 14 तक बहुत फेवरेबल है। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति न्यू बिज़नेस कई बार टॉपिक आता है कि क्या मैं शुरू कर सकता हूँ। तो जब भी बृहस्पति आपके 2nd भाव में रहें, दूसरे भाव में, यहाँ से 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है। 4थे भाव में रहें तो 7वीं दृष्टि डायरेक्टली कर्म स्थान पे पड़ती है। और 6ठे भाव में, 6ठा भाव 6th हाउस में लोग कर्ज लेकर के भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आपको महादशा अपनी जन्म कुंडली ज़रूर देखनी चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अगर अच्छी है, अगर 2nd 4th एंड 6th में है तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस करना चाहिए। तो बिज़नेस करने के लिए गोचर का समय ये बेस्ट है। जन्म कुंडली और महादशा का सपोर्ट रहे तो वो सब भी आपके फेवर में रहे तो जो क्रियामान कर्म रहेगा, जो करंट ट्रांजिट्स हैं गोचर के, जो बृहस्पति आपके 6ठे भाव में आए हैं 2024 मई से लेके 2025 मई तक, तो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके दशम स्थान कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। यस, ये पॉइंट ज़रूर आता है कि 3rd फरवरी तक 2024, 9 अक्टूबर से ही 3rd फरवरी तक, 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं। तो हो सके तो 3 फरवरी तक आप अवॉइड करें। आप तैयारी कर सकते हैं उसके लिए, बेसिक वर्क, वेबसाइट बनाना, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो 3rd फरवरी के बाद ही और 14 मई तक अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लें। आने वाले टाइम पे बृहस्पति का, उसकी हम बात करेंगे जब आपके 7th स्थान में आएंगे बृहस्पति, उसका भी रोल हम देखते हैं। बट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोन या कर्ज बहुत बड़ा ना लें, क्योंकि बृहस्पति का एक पर्पस ये भी है कि आपको कोई ना कोई कर्ज में डालना। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस का पोर्टफोलियो यानी रुपए पैसे का पोर्टफोलियो का डिपार्टमेंट जो है इनके हिस्से रहता है। तो इस समय आपके ऊपर ये कर्ज करवा सकते हैं और मई तक, मई 2025 तक। यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकी 12वें स्थान पे है जो कि खर्च का स्थान है। तो खर्च को आप पूरी तरह से कंट्रोल रखें यहाँ पे। लेकिन 9वीं दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है तो इनकमिंग कैश फ्लो रहेगा, बट उससे ज़्यादा आपका खर्च होगा,
क्योंकि दो घर जिसमें बृहस्पति का असर है इस वक्त मई 18 तक, मई 14 तक 2025 में, वो छठा भाव है और 12वां भाव है। इस वजह से तो बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं, इसकी स्थिति से देख करके अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। मैं पिछले साल 2024 मई से ही ये इस राशि में आए थे आपके छठे भाव में, और अगले साल मई तक यहाँ रहेंगे। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मई के बाद से देखिए बृहस्पति की जो पोजीशन होगी वो आपके 7वें घर में होगी और यहाँ से लग्न को डायरेक्टली देखेंगे। 7वां भाव जो है ये 10वें घर से 10वां पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10वें घर से इस घर से 10वां पड़ता है। तो भावत भावम जो ज्योतिष का रूल है, और ये आप है, ये आपकी पूरी दुनिया है। पब्लिक इमेज जो है ये आपकी पूरी दुनिया है। यहाँ से बिजनेस पार्टनर, शादी, इनकी भी बात करेंगे। बट अभी ये है कि बृहस्पति की यहाँ पे पोजीशन, ऑफ कोर्स शादी के लिए ये साल आने वाला टाइम, जो लोग प्लान कर रहे हैं अपने मैरिज के लिए, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, प्रपोजल्स आएंगे, और ये अनुकूल प्रपोजल्स भी आएंगे। और इसको, शादी को आप करने में जुपिटर की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी 2025 मई 14 से लेके 2 जून 2026 तक। तो मैरिज के लिए यस है, प्रपोजल्स आएंगे, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर मैरिज आफ्टर मई 14 के बाद से। बस ज़रा सा जो आपको टाइम अवॉइड करना है ओवरऑल ही, नॉट ओनली शादी के लिए बट उसके अलावा फाइनेंस के लिए या कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए, वो 2 पीरियड और है, 2 अलग अलग, कुछ ऐसा 2 पीरियड है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं करना है, क्योंकि लग्नेश आपके आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पड़ते हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र इज़ रूल्ड बाय राहु, स्वामी है, और गुरु ब्राह्मण है और राहु चंडाल है। तो गुरु चंडाल योग भी बनता है अगर गुरु और राहु एक राशि में आए तो। यहाँ नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं, तो बहुत प्लेजेंट नक्षत्र नहीं है गुरु के लिए। और इससे बड़ी बात यह है कि आर्द्रा के देव हैं रुद्र का रूप, जो शिव के रूप है रुद्र का, यानी आंधी तूफान, डिस्ट्रक्शन, रुद्र का जो गुस्से वाला रूप है, वो देव है आर्द्रा नक्षत्र के। तो आप उसके जो डेट्स हैं वो हैं 13 जून से लेके बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र के जो डेट्स हैं वो 14 जून 2025 से लेके 13 अगस्त, ये 2 महीना का फेज है। तो आपके चूँकि ये लग्नेश है और लग्न को देख रहे होंगे और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, इस वजह से खास करके आप लोगों को 13 जून से 14 जून से 13 अगस्त तक 2 महीने आपको ओवरऑल ही फाइनेंस से रिलेटेड, मैरिज के प्रपोजल्स में भी, और किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य में, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को इस टाइम पे मत छेड़िएगा। तो आपको अवॉइड करना है 14 जून से 13 अगस्त तक का टाइम। अवॉइड मीन्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। और उसके बाद जो दूसरा समय है जिसमें आपको फिर से केयरफुल रहना है, वो है 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक। ये करीब 4 महीने का फेज़ है जब बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी आपके 7वें घर से छठे भाव की ओर जाएंगे। तो छठे भाव की ओर जाने की वजह से फिर से रोग, रिपुण, कर्ज, गुप्त शत्रु, इस तरह के असर देंगे। वो है 11 नवंबर से मार्च 11 तक, 4 महीने का पूरा 120 दिन का फेज़ है ये, जिसके वजह से मैंने इन 2 पीरियड में, एक पीरियड है आपका 14 जून से 13 अगस्त, दूसरा पीरियड है नवंबर 11 से 11 मार्च तक। ये दोनों ही फेज़ में आपको संभल के रहना है। इसके अलावा जो अच्छे फेजेस हैं वो मैं देख रहा हूँ, वो खास करके देखिए तो जब अगस्त में आपके, एक तो मई 14 से लेकर के 13 या 14 जून तक, ये 1 महीने का फेज़ अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर 14 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक गुरु लगभग आपके पूरे ही 18 अक्टूबर तक, देखिए यहाँ गुरु इस साल 4 राशि बदल रहे हैं, 3 राशि, 4 नहीं 3 राशि बदल रहे हैं। यहाँ गुरु मिथुन में अभी शुरुआत में मई 14 तक वृषभ राशि में है,
उसके बाद अक्टूबर 18 तक आपके मिथुन राशि में जाएंगे और 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे। 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे मिथुन में 6 दिसंबर से 2 जून तक। तो ये 3 राशि का जो असर है वो सबसे पहला असर है कि 14 मई तक का, जिसमें न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा आप और कोई ज़्यादा फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट कार्य मत कीजिए। हाँ, ये घर पेट्स का भी है, तो पेट्स के अलावा यू शुड डोनेट, है ना। आप सिक होम में, अगर कोई सिक होम है जहाँ बीमार लोगों को हॉस्पिटल्स में, ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में आप डोनेट करते हैं, तो आपकी जो संभावना है बीमारी की, वो उस पर असर आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि डोनेशन साल में वैसे भी करना चाहिए। और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप 14 मई तक सिक होम्स में, हॉस्पिटल में, चैरिटेबल ट्रस्ट में, ब्लाइंड आई चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं, ऐसे जगहों पे जहाँ फिज़िकली कोई हैंडीकैप्ड है, वैसे जगह पे आप डोनेशन देंगे 14 मई तक, तो आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति रोग के स्थान पर है। और कर्ज की बात रही, कर्ज का रेमेडी ये हुआ कि अगर भगवान करे आप पे अभी तक कर्ज नहीं है, सपोज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी के जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति छठे भाव में रहते हैं, तो उसका उपाय ये है, ताकि कर्ज ना हो, कि वो अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों में ही किसी से नाम का एक कर्ज ले लें और कर्ज लेकर के रखे रहें, ताकि वो योग कट जाता है। तो आप किसी से कर्ज लेकर के रख सकते हैं और उसको बेशक आप बाद में लौटाएं। वैसा ना कीजिएगा कि बहुत लोग अपने फ्रेंड से लेकर के फिर फ्रेंड को तो देते ही नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, आपको वापस भी देना है। तो अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से लेकर के आप उसको, जब बृहस्पति गोचर हो जाएगा मिथुन राशि में, तब आप उसको वापस कर सकते हैं। तो अगर जन्म कुंडली का बृहस्पति आपके छठे भाव में है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म पे फिर अपने किसी रिलेटिव से आपके अगर माता पिता हैं तो उनसे, भाई बहन हैं तो उनसे लेकर के कर्ज आप रखिए, 5,000 हो, 10,000 हो, ये डिपेंड करता है आप किसी के देने की सिचुएशन पे और डिटेल में और जन्म कुंडली को देखते हुए। तो एक तो छठे भाव में जब बृहस्पति रहेंगे तब तक आपको संभल करके रहना है। फेज़ नंबर 1 जो जुपिटर का फेज़ है वृषभ में, मई 15 से 18 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे। मई 15 से 18 अक्टूबर तक, मई 15 से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति का अच्छा रोल रहेगा, सिवाय 2 महीने के फेज़ में जब वो 14 जून से 13 अगस्त तक जब वो आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, तो ये टाइम आप हटा दीजिए। तो 14 अगस्त से 18 अक्टूबर तक। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि पूरा ही मई 15 से लेकर के, क्योंकि बृहस्पति बहुत स्पीड में रहेंगे, मई 14 से लेकर के और अक्टूबर 18 तक पूरे 30 डिग्री, जो आमतौर पे बृहस्पति एक साल में 30 डिग्री ट्रैवल करते हैं, तो बृहस्पति का पूरा स्पीड इतना ज़्यादा रहेगा चीज़ों को कराने का इस साल में, खास करके मई 14 से लेके 18 अक्टूबर तक, कि ये पूरे 30 डिग्री क्रॉस करेंगे। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए लग्नेश हैं, ये असर सबके लिए होगा, लेकिन आपके लिए ये कुंडली के हीरो हैं, कुंडली के मेन कर्ता धर्ता हैं। इनका कार्यतत्व है आपके पूरे जीवन को चलाना, और ये फुल स्पीड में रहेंगे, बहुत सारी चेंजेस, इवेंट्स आपके लाइफ में लाएंगे, क्योंकि एक तो 3 राशि प्लस मई 14 से 18 अक्टूबर तक पूरे 30 डिग्री को ट्रैवल करना, पूरे एक राशि को ट्रैवल करना, और फिर ये 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में आपके 8वें स्थान में चले जाएंगे। तो जब 8वें स्थान में जाएंगे 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, तो कहीं आप किसी वजह से इंसल्ट ना हो जाए, कोई लंबी बीमारी, क्रोनिक बीमारी ना हो जाए। हाँ, 8वें स्थान की अच्छी बात यह है, अगर प्रोफेशन से देखें, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सोचते हैं, बोलते नहीं है, ऐसा सोचते हैं कि 6, 8, 12 हमेशा हर मामले में खराबी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप दशम स्थान से देखेंगे तो 8वां भाव 11वां भाव होता है, जो कि प्रोफेशन के लिए लाभ स्थान है। और उसके अलावा जैसा आप लोग जानते होंगे कि 8वें स्थान में जब बृहस्पति जाएंगे तो 9वीं दृष्टि
आपके चौथे भाव में चल पड़ेगी, तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड, विल करवाने से रिलेटेड अपने माता पिता से या भाइयों से या भाई और बहनों से, सिबलिंग से कोई झगड़ा झंझट आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ हो, तो आपके लिए ये बहुत अनुकूल टाइम रहेगा। उसको सेलेक्ट करके, मतलब उसको सुलझा करके 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक आप इनहेरिटेंस के मामले में जो अनफिनिश्ड वर्क है आप उसको कर लीजिए, और आगे भी टाइम मिलेगा। फिर वो टाइम आगे जा कर के आपको मिलेगा अगले साल 2 जून 2026 के बाद से पूरा 1 साल का टाइम मिलेगा 2027 मई तक। तो ये बृहस्पति की सिचुएशन है। सबसे अच्छी बात है कि 7वें घर में आपके पब्लिक इमेज को बृहस्पति संभाल करके रखेंगे, और लग्न को देखने से 2 असर खास करके आएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट असर ये है कि आपके लिए एक पिलर बन करके रहेंगे। पिलर मतलब एक स्तंभ, एक स्तंभ, ऐसा स्तंभ बन करके रहेंगे जहाँ कोई भी मुसीबत आती है तो उसमें से आपको बचा करके निकाल करके ले जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि आ बैल मुझे मार, वहाँ पे स्ट्रेस सिचुएशन भी आपके लिए बन जाएगी। स्ट्रेस सिचुएशन प्रोफेशन में और घर में। वो कैसे? वो इसलिए कि शनि 29 मार्च को जा करके आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो चौथे भाव में जब आएंगे तो ये ऑडिटर हैं, पुलिसमैन हैं भगवान के, तो ये आपके कर्मों को घर में, आपके घर में जहाँ भी ऑडिटर जाता है, आपके कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा जब ऑडिटर आते हैं तो आपको बहुत पसंद नहीं आता है कि कोई आपके काम को ऑडिट करे ना। तो घर में जब शनि आएंगे 2.5 साल के लिए, जून 2027 तक, 2 जून 2027 तक रहेंगे 29 मार्च 2025 से, तो इन 2 सालों में, 2.5 सालों में करीब घर में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाएगी। कोई ना कोई एक मुसीबत घर में ज़रूर आ सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। और आपकी मदर की हेल्थ भी यहाँ सफ़र करेगी कि ये माता का घर भी है, तो आपकी मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग आप केयरफुल रहिएगा। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है उनका, डेट्स उसके एक्सपायर तो नहीं हुए हैं, आपको उनके हेल्थ चेकअप्स में अवॉइड नहीं करना है। कोई फिजिकल सिम्टम्स हेल्थ से कंसर्न आए तो डॉक्टर विजिट अवॉइड नहीं करना है। इस तरह की सतर्कता आप बरत सकते हैं। तो शनि का यहाँ घर में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा, मन में एक ज़रा सा बेचैनी रहेगी क्योंकि शनि यहाँ पे 2 साल रहेंगे, 2 जून 2027 तक, 2.25 साल। और इनकी दृष्टि पूरी पड़ेगी, पूरी तरह से पड़ेगी आपके 10th हाउस पे, जो कर्म स्थान है। तो आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, दोनों ही सिचुएशन में वर्क हार्ड। डिनाइल नहीं है कि शनि आ गए तो आपको डिनाई कर देंगे, कोई अचीवमेंट करने नहीं देंगे, ये डिनाइल नहीं है। ये आपके लिए ये एक परिश्रम करवाएंगे, 100% पब्लिक इमेज भी संभालेंगे। और शनि का फॉर्मूला है मैक्सिमम लेबर, यानी परिश्रम करने में बिलीव करते हैं, और एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा और ग्रोथ को आपको खुद से अर्न करना पड़ेगा, यानी आपको वो कमाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। इजी मनी या इजी ग्रोथ आपको करियर, बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड शनि नहीं देते हैं। तो ये आप याद रखिए। तो हमने मोस्टली पॉइंट्स बुक पब्लिशिंग का कवर कर लिया है कि आप मार्च तक कर लें। मैं एक राउंड अप कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स का। तो बुक पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है आप मार्च तक, लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए। प्लान ऑफ सेटिंग योर न्यू बिजनेस, मई तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, बड़ा कर्ज ना लें। पब्लिक इमेज आपका इम्प्रूव कर जाएगा और आपके प्रोफेशनल करियर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7th हाउस में 10 स्थान से 10वां भावन में, कर्म स्थान से कर्म स्थान, डायरेक्टली पब्लिक इमेज में रहेंगे। तो बिजनेस में और जॉब में ग्रोथ होगी, सिवाय जो 14 जून से 13 अगस्त तक और फिर नवंबर 11 से मार्च 11 तक, इस पीरियड में आपको संभल के रहना है। उसके अलावा और आपके पिता के लिए देखिए, इसके बाद क्या होगा, जो पॉइंट में मैंने देखा, जो मैं मिस कर रहा था, कि राहु आपके मई 18 2025 में तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य उसमें आपको संभल के करना है, क्योंकि राहु आएंगे तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं।
माया से रिलेटेड राहु का कार्य है, माया से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट करना, इमेज कुछ दिखाना, हकीकत से आपको दूर ले जाना। तो कोई भी एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हैं, जैसे दिसंबर में मैंने बताया अक्टूबर 18 से 5 दिसंबर तक कि आप इनहेरिटेंस से रिलेटेड बिल वगैरह कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन साइनिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मई 18 से राहु भी आ रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वाले घर में और पराक्रम के घर में। पराक्रम का भी घर है वो, पराक्रम का घर है, शोल्डर्स है। आपके भाई बहन, मोस्टली छोटे भाई बहन आपके तीसरे भाव से देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन जो है उनके तीसरे भाव, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, तो मंगल, स्पोर्ट्समैन की कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द कुंडली में जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं फेमस, उनके तीसरे भाव में मंगल उच्च के रहते हैं या वेल प्लेस्ड रहते हैं। तो मंगल का पोजीशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑफ द ट्रैक था, फिर भी मैंने इसकी चर्चा कर दी। तो राहु दिसंबर 5, 2026 तक ही उस घर में रहेंगे और उसी जगह पे केतु आ जाएंगे मई 18 से 2025 में, अगले साल 2026 5 दिसंबर तक। तो ये पूरे 18 महीने आपको अपने पिता के, देखिए माता के हेल्थ के प्रति भी मैंने बोला है, लेकिन केतु का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में, अगर आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है, राहु केतु या किसी भी तरह से पितृदोष बन रहा है, तो ये पीरियड आपके लिए भारी पड़ेगा। ये समय स्टार्टिंग 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर तक। कहीं भी रिलीजियस तीर्थ यात्रा पे जाएं तो संभल के जाएं, और आपके पिता के हेल्थ के लिए खास करके एक सीरियस कंसर्न आपको रखना है, क्योंकि इस टाइम पे उनके लिए केतु का गोचर आपकी कुंडली में 9th भाव में उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वैसे बृहस्पति की पोजीशन यहाँ पे आपके सप्तम स्थान में मई 14 से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में रहेगी, 1 2 3 4 5। तो इंक्रीज इन वेल्थ, वेल्थ, आप वेल्थ किसको बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड हो, जो बचा हुआ धन है आपके सेविंग्स, यानी जो सेविंग्स या करंट अकाउंट हो, अगर बिजनेसमैन है तो जो चलता हुआ अकाउंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हर महीने सैलरी आती है या बिजनेस का प्रॉफिट बुक होता है, बट जो बचाया हुआ धन है उस पे उसकी ग्रोथ बृहस्पति जरूर कराएंगे। लेकिन चूंकि मार्च के बाद से शनि की दृष्टि भी कर्म स्थान पे रहेगी, तो परिश्रम से ही वेल्थ इंक्रीज होगा, और वेल्थ इंक्रीज जरूर होगा अगले साल मई तक। बृहस्पति जब वक्री रहे नवंबर 11 से मार्च 11 तक, तब आपको संभल के रहना है। और उसके पहले 2 महीने का टाइम बताया मैंने, 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक, जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो सिबलिंग्स के लिए भी आपका अच्छा है, सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के लिए, क्योंकि 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी बृहस्पति की मई 14 के बाद से पूरे 1 साल 26 मई तक। आपके भाई बहनों के लिए भी, जो भी सिबलिंग्स हैं आपके, उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर है। मैरिज एंड बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, मैरिज के लिए ये अच्छा साल रहेगा मई 2025 से मई 2026 तक। और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रहेगा, सिवाय जब बृहस्पति वक्री होते हैं नवंबर 11 से मार्च 11, या जब आर्द्रा नक्षत्र में है 13 जून से 14 अगस्त तक, 2 महीना। इस पॉइंट को मैंने कई बार रिपीट किया है। अदरवाइज ये साल आपका पूरा अच्छा रहेगा। शनि 4th हाउस में, मन में बेचैनी और घर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और वर्क प्लेस पे आपको स्लो ग्रोथ, डिनाइल नहीं है, मनाही नहीं है, डिनाइल मतलब मनाही नहीं है ग्रोथ में, लेकिन परिश्रम के बिना ग्रोथ नहीं मिलेगा। शनि का रूल है डिसिप्लिन्ड वे में काम करना। अब कुछ ऐसे टाइम पे आते हैं, देखिए शनि 4th हाउस में आपकी ओल्ड एज की प्लानिंग भी करवाएंगे। 4th हाउस ओल्ड एज को रूल करता है, तो 1 अप्रैल से, मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक आपकी ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था के लिए आपको पूरी तरह से प्लानिंग करवाएंगे। तो ये प्लान करने के लिए आपके लिए ये बेस्ट समय है।
ओल्ड एज को प्लान करने के लिए। अब हम आते हैं कुछ ऐसे समय पे जिसमें आपको जनरली फेवरेबल, मतलब आपके करियर से रिलेटेड, बिजनेस में हो या जॉब, जब मैं करियर बोल रहा हूँ तो प्रोफेशन आपका बिजनेस हो या जॉब में हो, तो 4 जैन तक, सॉरी, आपका 4 जैन तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, साल के शुरुआत में ये 4 दिन खराब हैं। फिर 4 जनवरी से 7 मई तक आपके बुध, जो दोनों केंद्र के स्वामी हैं दोनों, तो ये लग्न से लेकर के 5वें घर में रहेंगे। तो लगभग ये सारे 5 घर, 1 2 3 4 5, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कर्म स्थान के स्वामी हैं, यानी आपके 10th हाउस प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, जो 4 जनवरी से 7 मई तक फर्स्ट हाउस से लेके 5वें घर तक, 5th हाउस तक रहेंगे। तो दिस इज़ अ जनरली फेवरेबल टाइम, एवरेज टाइम है, बहुत बूमिंग टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली ये आपके लिए एक जनरली फेवरेबल टाइम रहेगा। फिर आ जाते हैं 6 जून टू 22 जून। 6 जून टू 22 जून, स्टिल इन 6th हाउस वृषभ, हाँ, 6 जून टू 22 जून बेटर फॉर प्रोफेशन, जो अच्छा टाइम है उसकी बात कर रहे हैं। स्लाइट इंक्रीज होगा क्योंकि बुध आपके 7वें भाव में रहेंगे और बृहस्पति भी आपके आ चुके होंगे जून में 7वें भाव में। तो बृहस्पति और कर्मेश, 7th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे, और 10th हाउस के भी लॉर्ड होने के कारण बृहस्पति और जुपिटर साथ में होने के कारण ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस। मरकरी इन 7th हाउस, जून 6 से लेके 22 जून तक। फिर आते हैं जो अच्छा टाइम है 30 अगस्त से 14 सितंबर तक। यहाँ पे केंद्र के स्वामी आपके बुध रहेंगे 9वें स्थान पे। तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा ऐसा हो रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी, 2 केंद्र के स्वामी आपके त्रिकोण में रहेंगे। तो ये प्रोफेशन के लिए यानी बिजनेस या जॉब के लिए अच्छा रहेगा 30 अगस्त से 14 सितंबर। फिर 15 सितंबर टू 24 अक्टूबर आपके 10th हाउस प्रोफेशन के हाउस में और लाभ स्थान पे रहेंगे। तो पूरा ही 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से देखें तो 30 अगस्त से 24 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल टाइम है। अब आ जाते हैं केयरफुल इन प्रोफेशन पीरियड्स। जब जब आपको अपने कर्म क्षेत्र में यानी जॉब या बिजनेस से रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है। 1 टू 4, 1, 2, 3 और 4 जनवरी आपके बुध कर बिजनेस या जॉब के स्वामी आपके 12th हाउस में, जो कि दुर्भाग्य स्थान माना जाता है, उसमें रहेंगे। फिर 23 मई से 6 जून 6ठे भाव में रहेंगे। 23 मई से 6 जून तक 6ठे भाव में, और विपत्ति दे सकते हैं, यहाँ पे देते हैं। 22 जून से 30 अगस्त आपके 8वें भाव में रहेंगे बुध, यहाँ पे रहेंगे बुध 22 जून से 30 अगस्त तक। यहाँ इंसल्ट वगैरह भी ला के दे सकते हैं। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर ये बुध आपके दुर्भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि 12वां स्थान है। व्यय स्थान 12वां स्थान, तो बिजनेस में, जॉब में आपके एक्सपेंसेस होंगे, प्लस काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स यानी विपत्तियाँ आ सकती है। तो ये थे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। अब हम अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बृहस्पति की पोजीशन यहाँ अच्छा होना, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, तो सिवाय 2 पीरियड के 13 जून से 14 अगस्त और नवंबर 11 से लेकर के मार्च 11 तक, इस पीरियड को छोड़ करके ओवरऑल पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोफेशनल सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। जॉब और बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छा एश्योर्ड है। बृहस्पति आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, कोई क्षति नहीं, और कोई भी मुसीबत आएगा तो आपको बचा करके ले जाएंगे। हाँ, शनि की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे होने की वजह से सक्सेस बाय मीन्स ऑफ परिश्रम ना, इजी सक्सेस नहीं। यहाँ डिनाइल नहीं है। शनि जो कर्म स्थान को देख रहे हैं तो वो डिनाई नहीं करता, मनाही नहीं करता, वो डिले करता है। तो ग्रेजुअली ये सक्सेस भी देंगे। हेल्थ, सैटर्न देखिए हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि शनि की पोजीशन मार्च के बाद से
शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आ जाएगी आपके छठे स्थान पे। तो छठा स्थान एक्टिवेट होने के कारण से यू विल बी प्रोन टू इलनेस, यानी इलनेस, बीमारियां होने की संभावना शुरू हो जाएगी 2027 2 जून तक। अगर जन्म के कोई ग्रह आपके छठे भाव में हैं जन्म कुंडली में, तो आपको खास करके यानी विशेष करके आपको सावधान रहना चाहिए अगर शनि यहाँ पे जो आ रहे हैं। अब इस पूरे साल में देखिए, इस पूरे साल में एक महायुति हो रही है। महायुति इसलिए बोला क्योंकि ये बड़ी अनोखी युति है जो कि 150 सालों के बाद हो रही है, मीन राशि में ही हो रही है। तो शनि और ये युति हो रही है मीन राशि में, जो कि आपके लिए चौथा भाव है। शनि, राहु, शुक्र, बुध, मंगल और गुरु को छोड़ के, और केतु ऑब्वियसली बाहर रहेंगे, बाकी सारे ग्रह, चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे 29-30 मार्च को। तो ऐसा नहीं है कि 29-30 मार्च को ही कुछ होगा। जब बोर्ड मीटिंग बैठती है कंपनी में तो उसी दिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ उसी दिन हो जाता है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लगता है। ओवर द मंथ्स उस स्ट्रैटेजीज़ को रोल आउट किया जाता है। तो वो चीज़ें, ये जो बोर्ड मीटिंग है ये डेफिनेटली नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये ग्लोबल फिनोमिना है। आपके लिए पहले बात करें तो ये आपके 4th हाउस में हो रहा है, ये नेगेटिव है। आपको घर में से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड और प्रोफेशन से रिलेटेड मार्च और अप्रैल में, 1 मार्च से ही 30 अप्रैल तक, ऑल्दो ये हो रहा है 29-30 में, लेकिन टेक्निकली लास्ट डेट का, क्योंकि आप एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, वीडियो लंबा खींचेगा, तो 1 मार्च से ही लेके 30 अप्रैल तक आपको पूरा ये 2 महीना केयरफुल रहना है। क्योंकि ये विष युति मैंने इसलिए लिखा है यहाँ बोर्ड पे, क्योंकि नेगेटिव युति है ये, ग्रहों की विष युति। क्योंकि शनि राहु भी कंजंक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, सूर्य भी हैं, तो शनि राहु कंजंक्ट होने के वजह से एक पिशाच बाधा योग बनता है, जो ज्योतिष में इसका वर्णन है, शनि और राहु के कंजंक्शन यानी युति के वजह से। तो शनि राहु युति नेगेटिव है, और साथ में सूर्य भी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो आपको प्रोफेशन में, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशन में और घर में आपको केयरफुल रहना है। घर से संबंधित, मदर के हेल्थ से संबंधित, और ऑब्वियसली फादर के हेल्थ तो मैंने आपको बोला है मई 18 के बाद। ये हम फरवरी, मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इस युति का, क्योंकि आपकी कुंडली में ये नहीं, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ये युति होगी। तो ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई बड़ा डिजीज़, एम्पॉक्स जैसे जो भी डिजीज़ चल रहा हो, वो वाइड स्प्रेड होना शुरू हो जाए। या क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि केतु पे रहेगी। केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह है, इसको भौतिक सुख से यानी मटेरियल सुख से लेना देना नहीं है, कि पैसे, क्लब, ऐशो आराम, नए कपड़े, इन सब से लेना देना नहीं है। मीडिया, पिक्चर्स, इनसे लेना देना नहीं है। पिक्चर्स, मीडिया का शुक्र से रिलेटेड होता है, कंफर्ट। केतु का काम है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाना, जिसके लिए पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सुख में रहते हुए आप भगवान को याद नहीं करते हैं, अगर करते तो बहुत अच्छा। एनीवे उस डिबेट में नहीं जाएंगे। तो सारे ग्रह केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके वजह से ये हो सकता है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बने, और ये ग्लोबल पैटर्न इवेंट का रहेगा। कोई डिजीज़ वाइड स्प्रेड हो, या जो कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूक्रेन, रशिया है, मिडल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ वॉर की चल रही है, तो ये वाइड स्प्रेड हो जाए, या कोई अननोन चीज़, क्योंकि केतु का काम है अननोन वे में डिस्ट्रक्शन लाना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अननोन तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड को ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा, और ये रोल आउट ग्रेजुअली होगा। 29-30 से स्टार्ट है। ये भी संभव है कि कोई स्पिरिचुअल लीडर का बर्थ होगा, क्योंकि सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। तो दिस कुड बी पॉसिबल दैट सम बिग स्पिरिचुअल लीडर, जैसे श्री विवेकानंद वगैरह थे, उनके जैसा कोई स्पिरिचुअल लीडर बॉर्न हो। तो पॉसिबिलिटीज़ कई 2-3 तरह की हो जाती है। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट तो ऊपर वाले को मतलब होता है, मालूम होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन, एक पैटर्न हम बता देते हैं ज्योतिष में कि क्या चीज़ होने वाला है। तो ओवरऑल वीडियो आई होप क्लैरिटी के साथ है। बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये धनु लग्न सैजिटेरियस एसेंडेंट का 2025 ईयर। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर once again, and please subscribe to my channel and like my video and share my video to all you know. Thank you so much. Namaskar.